स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में जीके जीएस का 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ उत्पाद पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे फ्रेंड्स देखिए जीके जीएस कॉमन होता है, इसलिए सभी प्रश्न है जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और 60 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न का जवाब पता है फ्रेंड्स, ये हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, इनमें से कौन है जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? पहला का जो करेक्ट आंसर गेस कीजिए आप लोग। करेक्ट आंसर होगा विक्रमशिला। विक्रमशिला है जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। देखिए फ्रेंड्स, प्राचीनतम काल में बौद्ध शिक्षा के 3 आपको प्रमुख केंद्र माना जाता था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा के कितने 3 प्रमुख केंद्र माना जाता था। पहला एक था फ्रेंड्स आपका नालंदा। ठीक है, नालंदा एक हो गया फ्रेंड्स, दूसरा आपका विक्रमशिला हो गया, और तीसरा हो गया जो वल्लभी हो गया। ठीक है, वल्लभी जो आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो ये आपका प्राचीनतम बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन याद हो गया होगा फ्रेंड्स, विक्रमशिला, वल्लभी और एक हो गया आपका नालंदा। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्यादवाद सिद्धांत है जो आपका जैन धर्म का है। किसका? जैन धर्म का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2 का सी। तीसरा नंबर सवाल देखिए, अलार कलाम कौन थे? 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए अलार कलाम थे जो फ्रेंड्स आपका बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो आपका महाभिनिष्क्रमण के बाद में ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जब निकले थे घर से फ्रेंड्स, तो अलार कलाम के आश्रम पहुंचे थे। इन्हीं के आश्रम में पहुंचे थे, अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे तथा उन्हीं से उन्हें दीक्षा ली थी। तो अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल आपका है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ऋषि गौतम रहुगण। 5वां नंबर सवाल को देखिए, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस कीजिएगा। तो ये आपका अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। 6ठा नंबर सवाल देखिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसमें जो सिपाही भाग लिया था, सबसे अधिक कहाँ के सिपाही ने भाग लिया था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, अवध के सिपाही ने। ठीक है, अवध के सिपाही सबसे अधिक थे। 7, हाँ फ्रेंड्स, तो 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपका है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो किन्हीं को नामित नहीं किए थे फ्रेंड्स, बल्कि अपने उपदेश था फ्रेंड्स, उन्हीं को ही मार्गदर्शक बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया होता है? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका कठोप उपनिषद। ठीक है, कठोप उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर सवाल को देखें। 9 नंबर सवाल आपका है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ठीक है, पृथ्वीराज विजय जो क्या है फ्रेंड्स आपका बुक है, किताब है, तो इसका लेखक पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक है जो फ्रेंड्स आपका जय नायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय नायक इसके लेखक हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पृथ्वीराज विजय का। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स आपका कहाँ हुआ था? तो कालिंजर विजय के दौरान हुई थी ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो शेरशाह की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, तो कालिंजर विजय किए थे कितना, 1545 में ये कालिंजर विजय किए थे। तो उस समय इनकी जो मृत्यु क्यों हुई थी, तो इसके बारे में भी जाने आप लोग।
शेरशाह की मृत्यु जो हुई थी आपका बारूद के फटने के कारण वो बुरी तरह से जल गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर में। 11 नंबर सवाल आपका है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, त्रिपुरी संकट के बारे में आप लोग को पता होगा। आपका जो है सुभाष चंद्र बोस हैं जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक 1938 में हरिपुरा में बने थे, दूसरा बार है जो त्रिपुरी में बने थे। तो त्रिपुरी संकट के बाद वो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या किए थे, त्याग देते थे और फॉरवर्ड ब्लड की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। तो 12 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद में आपका 9 अगस्त 1942 में बम्बई में गांधी जी और इनके जो प्रमुख नेता था उनको बंदी बना लिया गया था। बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ फ्रेंड्स? 9 अगस्त 1942, याद रखिएगा डेट के साथ में। 13 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किया था? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किसने किया था? तो महात्मा गांधी ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आपका है कि निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग गेस करते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ आपका। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? आप लोगों को पता है, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का लॉर्ड कर्जन के समय में विभाजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था और वहीं से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और उसी आंदोलन के दौरान है जो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। 16 नंबर सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? 16 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास माने जाते थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास, जिसको शॉर्ट में आपका CR दास कहते हैं। इन्हीं को आपका देश बंधु भी कहा जाता है, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? 17 का, तो फांसी पर किसे चढ़ा दिया था? 17 का बी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया था। ठीक है, काकोरी जो 1925 में आपका ट्रेन डकैती हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। 18 नंबर, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, प्रथम भारतीय कह रहा है तो इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू थी जो आपका प्रथम भारतीय थे। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष महिला अध्यक्ष में रहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन जब भी भारतीय लगा देगा, भारतीय महिला पूछेगा तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष बने थे तो कौन सा अधिवेशन था फ्रेंड्स? वो कानपुर के। ठीक है फ्रेंड्स, 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। क्या सीखे फ्रेंड्स इसमें कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और कौन सा अधिवेशन में इनको पहली बार महिला अध्यक्ष चुना गया था? तो 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में। 19 नंबर सवाल, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स अभी बहुत बार बता चुका हूँ क्या होगा 19 नंबर सवाल का। स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण था वही ना, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन 1905। अगला है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन जुड़े थे, कौन से किससे जुड़े हुए थे? तो ये देखिए आपका यही स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? 21 का अच्छा सवाल है फ्रेंड्स।
तो आपका अपना एशिया महादेश में ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एशिया महादेश में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, चलिए किस काल में हुआ है? 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेनजोइक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है कौन सा काल में? तो सेनोजोइक काल में हुआ है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक काल में हुआ था। 23 नंबर सवाल को, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खनिज भंडार के मामले में दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस भाग में? तो दक्षिण पूर्वी भाग में ज़्यादा आपका खनिज का भंडारण है। 24 नंबर, पेरू की राजधानी कहाँ है? 24 का गेस कीजिए करेक्ट आंसर। तो पेरू का जो राजधानी है फ्रेंड्स आपका लीमा हो जाएगा। ठीक है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा है। ये देखिए फ्रेंड्स पेरू है जो आपका फ्रेंड्स कौन सा महादेश में पड़ता है? तो आपका ये आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, याद रखिए दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू। पेरू कौन सा महादेश में पड़ता है? तो आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, जिसकी राजधानी लीमा है। 25 नंबर सवाल को देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का सही आरोही क्रम क्या है? देखिए फ्रेंड्स एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है, तो इसका आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए तभी पता चलेगा। देखिए आरोही, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आरोही। एक होता है क्या फ्रेंड्स? अवरोही। अवरोही। तो आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही हो गया फ्रेंड्स घटते हुए से 4 3 2 1 हो गया। ठीक है, अब इसको ट्रिक से अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन होता है तो याद रख, आरोही मतलब आ रहा है। ठीक है, तो पहले 1 आया तो 2 आया तो 3 आया। अवरोही मतलब घट रहा है, नहीं 4 3 ऐसे, इस तरह से याद रखिए। आरोही मैंने आ रहा नहीं, 1 आया 2 आया 3 आया, इस तरह से याद रखें। अब देखिए कर रहा है क्या कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का सही क्रम आरोही कर रहा है। ठीक है, आरोही मत कर रहा है, यानी कि पहले सबसे छोटा होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आरोही करना है तो बिहार है जो इसका साक्षरता दर सबसे कम था फ्रेंड्स, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का था, उसके बाद में इससे मतलब बिहार से ज़्यादा था इसका, उसके बाद में इससे अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा राजस्थान था, उसके बाद में आपका झारखंड। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम आपका ये है, बिहार है फ्रेंड्स, उसके बाद में बिहार से सबसे कम था, बिहार के बाद में इससे ज़्यादा अरुणाचल का था, अरुणाचल के राजस्थान, उसके बाद झारखंड का था। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। 26 नंबर सवाल देखें। 26 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किए एक नगर में किस होना चाहिए, किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सा नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूयॉर्क में है जो आपका भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है। ठीक है, 27 नंबर सवाल देखिए, ब्लैक पर्वत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? गेस कीजिए 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्लैक पर्वत है जो फ्रेंड्स आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए जो ब्लैक पर्वत है ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में पड़ता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है फ्रेंड्स, प्रांत है नॉर्थ कैरोलिना, वहीं आपका ये यूएसए, वही आपका ये ब्लैक पर्वत अवस्थित है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर सवाल, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? शैल मतलब समझ रहे हैं, चट्टानों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारवाड़ में। ठीक है, भारत की लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी कौन नहीं है 29 का? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो न्यूयॉर्क है जो आपका राष्ट्रीय राजधानी आपका नहीं है। बर्लिन तो है जर्मनी की है फ्रेंड्स, बर्लिन कहाँ का याद करते हैं, जनवरी है। कैनबरा है जो कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया का है फ्रेंड्स, राजधानी है ना। उसके बाद में चीन का बीजिंग हो जाएगा। ठीक है,
न्यूयॉर्क अमेरिका का क्या एक प्रमुख शहर है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। न्यूयॉर्क है जो अमेरिका का क्या है, एक प्रमुख शहर है, जो जहाँ पर आपका यूनिसेफ का मुख्यालय भी है, ठीक है। ये आपका राष्ट्रीय राजधानी नहीं है न्यूयॉर्क, वहाँ का एक क्या है, शहर है। तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स आपका क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी पड़ता है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, तो न्यूयॉर्क नहीं है। बर्लिन जर्मनी का हो गया फ्रेंड्स, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का, चीन का बीजिंग हो गया। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है अमेरिका की, तो अभी वाशिंगटन डीसी। 30 नंबर सवाल, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः है, न्यूनतम और अधिकतम। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है फ्रेंड्स सबसे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश का रहा है कि भारत में अधिकतम। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार से बिहार का था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और सबसे कम कहाँ था, तो अरुणाचल प्रदेश का है जो जनसंख्या का घनत्व कम था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का। 31 नंबर सवाल को देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किसके द्वारा, CSO नाम सुने होंगे आप लोग। CSO कहीं पर लिखा रहेगा तो कन्फ्यूज नहीं होगा, यानी कि क्या हो गया आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का गठन कब किया हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका गठन जो हुआ था आपका 1991 में ही हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1991 में। अगला सवाल को देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, डेली करीब करीब सेट में आइए जाता है क्वेश्चन ये। तो ये दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था। तो हरित क्रांति में देखिए जो सबसे किस फसल में प्रत्याशित वृद्धि हुई थी उत्पादन में, किस फसल की उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी फ्रेंड्स, वो आपका गेहूं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का। 34 नंबर, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या कितनी है। तो 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने टोटल कितने में बांटा था, तो 15 जलवायु प्रदेश में बांटा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का, सॉरी एक मिनट, 34 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 34 का बी 15 हो जाएगा। और 35 नंबर सवाल देखें कि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। चलिए 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए सरकार द्वारा जो लगाया जाता है प्रतिबंध और अवरोध उसको हटाया जाता है तो क्या उदारीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है फ्रेंड्स आपका किससे होगा, गेस कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गुलाबी क्रांति है ना, तो गुलाबी क्रांति जो हो जाएगा आपका प्याज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे 36 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग सही याद रखिएगा, जैसे पीली क्रांति किससे है, तो आपका तिलहन उत्पादन से है। इसी तरह से सभी के याद रखिए, अब लाल क्रांति किससे है, फिर आपका नीली क्रांति किससे है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गुलाबी क्रांति होगा, प्याज से, ऑप्शन में प्याज दिया हुआ है। 37 नंबर सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भारत का देखा जाए तो क्या कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यापारिक बैंक देखे तो आपका SBI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 38 नंबर सवाल को देखिए, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार के लिए कौन उत्तरदायी है, 38 का गेस कीजिए, तो वित्त मंत्रालय होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन है, तो देखिए गाय की जो सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है फ्रेंड्स वो है आपका साहीवाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राजकोषीय नीति संबद्ध है, किससे संबंध है,
40 का हो जाएगा आपका लोक राजस्व एवं व्यय से। ऑप्शन नंबर बी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? 41 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस कीजिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद कितना में है फ्रेंड्स? तो 32 में। इसलिए कहा जाता है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था? तो ये अनुच्छेद 32, जिसमें आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 42 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? कौन सा भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये भाग आपका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। किस स्थान के लिए किया गया है? तो इसका होगा फ्रेंड्स सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निरूपण किसके लिए? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। ठीक है, और नीति निर्देशक का जो है फ्रेंड्स आपका मुख्य इसका उद्देश्य है जो क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। 43 का सी हो गया। 44 नंबर, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद कितना? 51 के ए में है। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 51 के ए में मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य जो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। 45 नंबर सवाल, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में, तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल करता है। ठीक है, 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से सही कौन नहीं है, गेस कीजिए। पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। कारण निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में, आपका तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों को सुनवाई कर सकता है, ये आपका है जो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा 46 का। क्यों गलत हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय जो फ्रेंड्स आपका देखिए आपका सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? और यहाँ पर जो आपका लिखा है देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़, तो छोड़ नहीं, यानी कि इसमें किया जा सकता है, किसी भी उच्च न्यायालय को सुनवाई कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी है जो आपका कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर। ठीक है, तो यही इसलिए आपका ये कथन गलत हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स आपका 47 नंबर सवाल कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन आप लोग को याद है फ्रेंड्स। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में आपका भारतीय संविधान के भाग कितना, तो भाग 4 के क, ठीक है, भाग 4 के व क और अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कराए मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया फ्रेंड्स? तो 42वें संविधान संशोधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। उस समय जोड़ा गया था कितने फ्रेंड्स? तो आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या 11 है, ये भी याद रखिएगा। 48, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो देखिए 73वां पंचायत संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, अभी मैंने बताया था कल्याणकारी वाला, किसमें हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में हो जाएगा। 50 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो आपका अनुच्छेद 126 के अनुसार आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
51 नंबर सवाल, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने किया था। थर्मोस्कोप करा ना, तो थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर सवाल, वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति क्या हो जाएगा? बैरोमीटर है, एनोमियोमीटर है? तो सभी को पता है एनीमोमीटर द्वारा होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल को देखिए, मानव रक्त की श्यानता का कारण है, श्यानता का कारण क्या है 53 का? तो देखिए मानव रक्त का जो श्यानता का जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स आपका प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 54 नंबर सवाल का। तो देखिए प्लीहा में है जो WBC बनता है फ्रेंड्स, और वहाँ पर RBC क्या होता है? उसका विनाश होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। WBC का बनना कहाँ होता है? तो प्लीहा में बनता है WBC, और तथा RBC का विनाश होता है कहाँ? तो प्लीहा में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। WBC का अगर लाल रक्त कण का जीवन काल के बारे में देखा जाए तो एवरेज इसका 120 दिन तक वो जीवित रहता है फ्रेंड्स, जबकि WBC जो बनता है प्लीहा में उसका जीवन काल 3 से 4 दिन तक होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव कौन है? तो सभी को पता होना चाहिए इसका जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन मुख्य रूप से, और इथेन भी होता है उसमें। कार्य का मात्रक क्या है 56 नंबर सवाल का? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? माइक्रोस्कोप का अध्ययन है जो किया जाता है फ्रेंड्स सूक्ष्म जीवों एवं पास की वस्तुओं देखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहरा के बारे में कर रहा है, यानी कोहरा जो है क्या, एक तरह से इसका डिफिनेशन कर रहा है फ्रेंड्स। तो कोहरा जो होता है वो गैस में द्रव का होता है, कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, कोलाइडी होता है। तो कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस में क्या द्रव का होता है? गैस में द्रव का होना ही क्या कोहरा होता है। तो 58 का ए। 59 नंबर, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा ना, तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 59 का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बायोलॉजी का, कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा हो जाता है तो उपस्थित को रोग विज्ञान में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया उसे कहते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? किडनी स्टोन में। ठीक है, अश्मरी मतलब क्या होता है? पत्थर भी कह सकते हैं, स्टोन भी कह सकते हैं। तो जो मानव का उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो 60 का मेरे ख्याल से पता होगा आपको, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है ना, पथरी में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 60 प्रश्न आपका GK GS का था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।